हेलो फ्रेंड्स, भैया दूज का प्यारा सा त्योहार और आ ही गया भाई और बहन के प्रेम और स्नेह के प्रतीक का त्योहार भैया दूज के साथ ही जो 6 दिन की इस बार हमने दिवाली मनाई है उसकी पुनराहुति होगी। भाई बहन के एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान प्रकट करने का पर्व है और कहा जाता है कि आज के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर आपको 4 बत्तियों से युक्त दिया जलाकर दीपदान करना चाहिए। भैया दूज से संबंधित बहुत सारी पौराणिक और मिथक कथाओं का उल्लेख मिलता है। पहली बात तो ऐसी आती है कि प्राचीन काल में सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा था। उनकी 2 संतानें थी, यमराज और कन्या यमुना। संज्ञा जो थी वो पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को सहन नहीं कर सकी। इसके कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ और इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से व्यवहार खराब होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना भी गौलोक को चली गई। यम ने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर वो नहीं मिली। फिर स्वयं ही वो गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना से भेंट हुई। यमुना ने भाई यमराज के यहाँ अक्सर जाने लगी और उनकी सुख दुख की बातें पूछा करने लगी। यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती, लेकिन व्यस्तता और अत्यधिक दायित्व के कारण वो उसके घर नहीं जा पाते। एक बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लिया। आज इस बात को सोचकर कि मैं जब लोगों का जीवन हरने वाला हूँ तो भी मुझे बहन प्यार कर रही है, स्नेह कर रही है, इसके अलावा तो कोई मुझे अपने घर बुलाता भी नहीं है। और इसी बात को सोचकर द्वितीय तिथि के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकले और नरक के सभी जीवों को उन्होंने मुक्त भी कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया, उनके चंद्रभाल पर तिलक लगाया और जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने अपने भाई के आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर इस दिन उसके आतिथ्य को स्वीकार करेगा तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराएगी उसे आपका भय नहीं रहेगा। इसी के साथ उन्हें ये भी वरदान दिया जाए कि यदि इस दिन भाई बहन जमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। अकाल मृत्यु का डर उन्हें कभी नहीं रहेगा। यमुना जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर यमराज ने स्वीकार कर लिया और तभी से बहन भाई का ये त्योहार मनाया जाने लगा। और भैया दूज का त्योहार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई बहन के बीच में सद्भावना बनी रहे, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करता है ये त्योहार। अगर आपकी सगी बहन ना भी हो तो भी आपकी ममेरी बहन हो, फुफेरी बहन हो, मौसेरी बहन हो, इनको उपहार देकर आज के दिन ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आज के दिन अपनी बहन के का बना हुआ या बहन के घर का या बहन के हाथ का बना हुआ जो मनुष्य भोजन करता है उसे धर्म, अर्थ, धन, आयुष्य और विविध प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जमुना जी और यमराज की कथा आती है। बोलिए यमराज देवता की जय, जमुना मैया की जय। एक कथा ऐसी भी आती है कि भैया दूज की तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया और नरकासुर का वध करने के बाद अपनी द्वारिका नगरी वापस आए थे। तो भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनके माथे पर आज के दिन ही तिलक किया था और फल फूल मिठाई से उनका स्वागत किया था और तभी से भाई दूज का त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। द्वितीय तिथि का प्रारंभ वैसे तो 14 नवंबर को हो गया, लेकिन 2:36 से दोपहर से, लेकिन द्वितीय तिथि 15 नवंबर को दोपहर को 1:47 तक है और उदय तिथि का भान रखते हुए 15 नवंबर को ही मनाई जाएगी और 15 नवंबर को सुबह 6:44 से 9:24 तक का पहला तिलक का मुहूर्त है। दूसरा शुभ मुहूर्त 10:40 से दोपहर 12 बजे तक का है।
राहु काल वैसे आप पूरे दिन कर सकते हैं, शाम को भी बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। जो लोग ऑफिस आदि में हैं, सुबह ना कर पाएँ तो आप राहु काल बस इग्नोर करना है आपको। दोपहर को 12:03 से लेकर 1:24 तक आपको अपने भाई को तिलक नहीं करना है। सुबह सुबह बहन भाई दोनों स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें और इसके बाद बहन अपने भाई के तिलक करने के लिए पूजा की थाली सजा लीजिए। पूजा की थाली में सिंदूर, कुमकुम, चावल, चंदन, फल फूल, मिठाई, सुपारी, पान, कलावा, एक नारियल सजा कर रखना चाहिए। जो भोजन कराएंगे वो बना लीजिए। मिठाई तो अवश्य रखनी है। नारियल सजाना चाहते हैं तो नारियल को सजा के रखिए। भाभी हैं आपकी तो उनके गोद में देने के लिए थोड़े साबुत फल रख दीजिए। और इस बार आप अपनी पूजा की थाली में एक मोर पंख अवश्य रखें। मोर, जिसको धार्मिक कथाओं में हमारे देश में उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है और तंत्र में हम मानते हैं कि जो भी इंसान के पास सदैव मोर पंख रहता है उस पर कभी कोई अमंगल नहीं मंडराता है। घर के मुख्य द्वार पर भी कई बार वीडियोस बता चुकी हूँ कि घर के मुख्य द्वार पर घर के अलग अलग कोनों में मोर पंख लगा कर रखना चाहिए। कौन सी दिशा में लगाने से क्या होता है ये सभी आप उस वीडियो पे जाके सुने। और ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती है। घर के वातावरण में अगर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हो गई है तो नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती है। मोर पंख का अगर आप पूरे घर पे झाड़ा लगाते हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। इसको घर के मुख्य द्वार पर भी चिपका के रखना चाहिए। तो इससे घर में शुभता का संचार होता है और सुख समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो पूजा की थाली में एक मोर पंख अवश्य रखना है और बाकी आप दूसरे उपाय करेंगे तो आप सुन लीजिए। इसके बाद आप नंबर बढ़ा सकते हैं। और घुसने के पहले एक मोर पंख आपके भाई के घर के मुख्य द्वार पर आपको चिपका देना है। थोड़ा सेलो टेप ले जाइए, वहीं पर चिपका दीजिए या फेविस्टिक से चिपका सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है कि अगर आप एक ही घर पे रहते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर चले जाइए और फिर लौट करके आपको मुख्य द्वार पर एक स्वस्तिक चिन्ह बनाना है, साथ में एक मोर पंख वहाँ चिपकाना है। इसके बाद घर में प्रवेश करना है। आप चाहें तो 3 मोर पंख के उपाय भी कर सकते हैं। मोर पंख के ऊपर आप कुमकुम से या कोई भी लाल पेन से ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा इस मंत्र को लिखना है और गेट पर चिपका देना है। और या फिर अगर आप ये मंत्र नहीं चिपका सकते साथ में तो आप बोल देंगे इस मंत्र को, ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। हो सकता है आपके घर वाले ये सब ना मानते हो, ना पसंद करते हो, तो मोर पंख आप एक पंखा बना करके भी ले जा सकते हैं। भाई के घर में अंदर जाने के बाद ऊपर से नीचे फहरा दीजिए, पूरे घर में उसे घुमा दीजिए, जैसे झाड़ा लगाते हैं हवा में झाड़ा लगा दीजिए। इससे उस घर की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती है। किसी भी प्रकार की अंट शंट एनर्जी होगी तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और फिर उस मोर पंख को आपको घर नहीं लाना है, वहीं छोड़ कर आ जाना है। कह दें उनसे कि समय समय पर खुद ही झाड़ा लगाते रहें। इसके बाद अपने भाई को तिलक करने बैठे। एक पहले ज़माने में तो चावल के मिश्रण से एक चौक का निर्माण किया जाता था और फिर उस चौक पर चौकी लगाकर अपने भाई को बिठाया जाता था। पर आजकल इतना पॉसिबल नहीं है, तो कोई दरी बिछा सकते हैं, कोई चौकी लगा सकते हैं, सोफ़ा, बेड, कहीं भी साफ सुथरे स्थान पर बैठकर आप भाई दूज मनाएं। पहले सही दिशा में बैठें। भाई का मुख उत्तर होना चाहिए या उत्तर पश्चिम की ओर होना चाहिए, किसी भी एक दिशा में, और बहन का मुख उत्तर पूरब या पूरब में होना चाहिए। और सबसे पहले गणेश जी का नाम लें। दोनों भाई बहन ध्यान करें। गणेश जी का आप हो सके तो पहले ही पूजन करके जो भी सात्विक भोजन आप अपने भाई के लिए बनाए हैं उसमें से थोड़ा भोजन आप गणेश जी को भोग लगा दीजिए। इसके बाद मुहूर्त के अनुसार भाई को तिलक कीजिए। बाद में उसे नारियल जो आपने सजाया या ऐसे ही लेके आए हैं तिलक करने के बाद उसे दे दीजिए। भाई को पान सुपारी आप खिला सकते, बतासे हाथ में दे सकते हैं और भाई का पूजन करें, आरती उतारें, उसके लंबी उम्र की कामना करें, फिर उसे भोजन कराएं, मनपसंद भोजन करवाइए और फिर भाई अपनी बहन से आशीर्वाद ले और उसे भेंट करे। ध्यान रखें, इस दिन भाई को तिलक करने के बाद आरती भी अवश्य उतारनी चाहिए और आरती करने के बाद भाई को चाहिए कि अपनी बहन को उपहार अवश्य दे, उसकी रक्षा का वचन देना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना है, भाई बहन दोनों को ही कोशिश करें काले रंग के वस्त्र ना पहने। सुबह सुबह का मुहूर्त में कर रहे हैं तो निर्जला ही व्रत रखते हुए तिलक करें अपने भाई को। इस दिन भाई बहन एक दूसरे से झूठ नहीं बोलें, ऐसे तो कभी नहीं बोलना चाहिए, पर आज के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें, एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश ना करें।
इस दिन जो भोजन बनाएंगे उसमें कोशिश करें कि मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। ऐसा करने से यम देवता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके भाई के जीवन में बरकत नहीं हो रही है, मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके भाई के घर में प्रवेश कर गई है, तो जो भाई को आप मोरपंख गिफ्ट करेंगे उससे अपने भाई को पहले झाड़ा दे दीजिए और फिर मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर मोरपंख को चिपका दीजिए। थोड़ा ऊपर चिपकाएं ताकि कोई उखाड़ न सके। मोरपंख कितना इम्पोर्टेंट होता है हम सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में उनकी मैया ने उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए, काल सर्प के दोष से बचाने के लिए मोरपंख जड़ के रखा था। मोरपंख एक इंसान की चाहे तो सारी परेशानियों को दूर करने की ताकत रखता है। और अगर आपको लगता है आपके भाई के राहु दोष है, काल सर्प दोष है, तो उसके तकिए में आपको 7 मोरपंख रखना है और कहें कि 43 डेज तक रोज उसी तकिए का प्रयोग करें। आप देखेंगे उसको जीवन में बड़ा आराम मिलेगा। बाद में उन्हें अच्छा लगे तो आगे भी उसी मोरपंख को रखे रहने दे सकते हैं और जब टूट फूट जाए तो बाद में बदल भी सकते हैं। और सिर्फ राहु दोष नहीं, आपको मैं बता दूं कि मोरपंख में 9 ग्रहों का वास माना गया है। तो कोई भी ग्रह का दोष हो तो उसको दूर करने के लिए मोरपंख पर 21 बार आप उस ग्रह से संबंधित मंत्र को बोलकर पानी के छींटे मार दीजिए और फिर इसे घर में चिपका दीजिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति मजबूत हो जाएगी। जैसे सूर्य कमजोर है, यश मान सम्मान नहीं मिलता, तो बोले ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से 21 बार बोलना है और जल के छींटे डाल देना है, फिर उसे चिपका देना है। जैसे चंद्रमा कमज़ोर है तो ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। मंगल कमज़ोर है तो ओम हंग हनुमते नमः या ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इस प्रकार से आप मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपका भाई छोटा है तो आप अपने भाई को सुपर इंटेलिजेंट बनाने के लिए श्री कृष्ण भगवान को मोरपंख चढ़ाकर उसके स्टडी के टेबल पर या रूम की नॉर्थ वॉल या दीवार पर स्थापित कर दीजिए। या फिर एक छोटा सा लड्डू गोपाल उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं मोरपंख के साथ, या फिर लड्डू गोपाल की फ़ोटो दे सकते हैं। और बाल गोपाल की फ़ोटो के साथ अगर ज़िद्दी ज़्यादा है तो उसके कमरे के छत के पंखे पर आप मोरपंख लगा सकते हैं। पंखा चलेगा धीरे धीरे, भाई का स्वभाव भी, जिद्दीपन भी कम हो जाएगा। अगर बिल्कुल नवजात बच्चा है, कोई आपका भाई हो चाहे आपका भतीजा हो, तो आप इसे किसी सिद्ध जो ताबीज होती है उसके अंदर भी, चांदी की ताबीज में आप इसे पहना सकते हैं। आप खुद ही थोड़े दिनों में चमत्कारी परिणाम देखने लगेंगे। अगर भाई के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, भाई की शादी नहीं होती है, तो अपने भाई को मोरपंख जब गिफ्ट करेंगे तो उससे बोले किसी राधा कृष्ण के मंदिर में या घर में ही राधा कृष्ण की फोटो पर मोरपंख को मुकुट पे जड़ दें और 40 दिन के बाद इसे निकाल करके अपनी तकिए की खोल में या पर्स में, अपनी तिजोरी में या अलमारी में उसे अपने पास रखें। उसकी जो नोक होती है मोरपंख की, उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा करके अपने फॉरहेड पर लगाएं। इससे उनके रिलेशन या विवाह संबंधी परेशानियां चमत्कारी ढंग से दूर हो जाती है। दोस्तों, भाई हो या ना हो, अगर माँ का घर है, बहुत दुख है माँ के घर में, परेशान है, या आपके स्वयं के घर में भी परेशानी ज़्यादा है, तो भैया दूज के दिन आपको ध्यान रखना है, घर के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में मोरपंख अवश्य लगाना है। इससे घर में बरकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आकस्मिक दुख भी नहीं आते। और यदि आपका भाई किसी विशेष पर्सन से परेशान है, शत्रु से परेशान है, तो उसे मोरपंख जब आप गिफ्ट करेंगे तो हनुमान जी के मस्तक से उसे बताएं कि सिंदूर से उस शत्रु का नाम लिख दीजिए, या तो आप स्वयं ही लिख करके दे दीजिए या अगर आपको पता है तो, और नहीं तो उनको बोले कि इस मोरपंख पे तू अपने हनुमान जी के सिंदूर से उस शत्रु का नाम लिख देना और रात भर इसे हनुमान जी के सामने या जो भी इष्ट देवता हों उनके सामने पूजा स्थल पर रख देना है। और अगली सुबह उसको बहते जल में या तो प्रवाहित कर दें या पीपल के नीचे या किसी पौधे के नीचे खड्डा करके दबा सकते हैं। ध्यान रखें, इस प्रतिक्रिया को गुप्त रूप से करना चाहिए, इससे दुश्मन भी दोस्त बनते हैं। भाई का जो भी शत्रु होगा वो 100% परास्त हो जाएगा।
साथ ही साथ अपने मन से अपने भाई को खूब सारी दुआएं देनी चाहिए। पिछले समय में कोई कड़वी बात अगर आप दोनों बहन भाई में हो गई है, किसी ने एक दूसरे का दिल दुखाया है, तो एक दूसरे को क्षमा कीजिए। गीता जी में भी शत्रुओं को क्षमा करने तक को बताया गया है। 16वें अध्याय में श्लोक 3 में क्षमा को उन सद्गुणों में से बतलाया गया है जो दिव्य स्वभाव की ओर लेके जाते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम देवी म भिजा तस्य भारत। यानी तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, बैर का भाव का ना रहना, मान को ना चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तो आप सभी अपने भाई बहन एक दूसरे को क्षमा करें, और फिर ये तो आपके भाई हैं, सेम ब्लड है, बचपन के दिन याद करें और एक बार अपने भाई बहन आपस में एक दूसरे को दिल से क्षमा करके देखिए, फिर देखिए कैसे आपका भाई जीवन में उन्नति करता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और भूलना नहीं है भाई दूज पर घर के दरवाजे पर आपको ये मोर पंख अवश्य चिपकाना है। आपका घर, आपके भाई का घर हमेशा पैसों से भरा रहेगा। बहुत ही खूबसूरत वास्तु टिप है दोस्तों, तो स्वयं भी अपनाएं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य करते रहा करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की आप सभी को भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही।